दरारों में झांकने की सभी की आदत होती है, लेकिन दरवाजा अगर खोल दे तो कोई भी साथ देने नहीं आता है। जी हां, अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको स्वयं का ज्ञान चाहिए, आपको स्वयं का बल चाहिए, स्वयं का बुद्धि चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही हुआ है कर्तव्य करके, संघर्ष करके, ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके सफलता की प्राप्ति करना। और यही महत्वपूर्ण भी है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारी जानकारी यह रहेगी कि बृहस्पति जो है 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में बृहस्पति नीच का माना जाता है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि अगर कोई ग्रह नीच का होता है और उसी के स्वामी अगर अपनी राशि में साथ में विराजमान हो जाए तो इसे नीच भंग राजयोग का श्रेणी दिया गया है। जी हां, ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि यह ग्रहों का अशुभ फल जो होता है वह शुभता में बदल जाता है। अब यह ग्रह जो है कौन सा है? बृहस्पति है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि आखिर बृहस्पति क्या वाकई में मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है? बृहस्पति इसलिए अत्यंत आवश्यक है प्रिय दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति ही हम लोगों को ज्ञान देते हैं, बृहस्पति ही हम लोगों के अंदर पेशेंस को निहित करते हैं, बृहस्पति ही हम लोगों के जीवन में धन की बढ़ोतरी करवाते हैं और बृहस्पति ही हम लोग के जीवन में लाइफ को चार्मिंग करते हैं। जी हां, अगर आपके जीवन में ज्ञान हो, धन हो, तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की अशुभता हो ही नहीं सकती। अगर कोई मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा चिंता करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उससे उस फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो यह भी बृहस्पति खराब होने के लक्षण होते हैं। यानी बृहस्पति की स्थिति अगर पत्रिका में अच्छी हो जाए तो कम मेहनत में आपको ज्यादा धनों की प्राप्ति होती है और कम मेहनत में जो है आपको जो है उच्च प्रकार के लोग से संपर्क में और कम से कम चिंता से आपको सफलताओं की प्राप्ति होती है। यानी आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आएंगी तो वह ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा ड्यू टू बृहस्पति। यानी आप समझ लीजिए कि बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण है। और मैं एक दो एग्जांपल आपको देने का प्रयास करता हूं। अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छे ना होना तो पिता का सुख चला जाता है, घर में आप कभी जीवन में सोना संग्रह नहीं कर सकते हैं, सोना आपका भुला जाता है, मान सम्मान इज्जत समाप्त हो जाता है। यही बृहस्पति खराब होने के कारण जो है कर्ण को गुरु के द्वारा श्राप से मृत्यु तक होने की संभावनाएं बढ़ गई। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको मानना है। आप ये मत सोचिए कि कहीं से भी बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बताऊंगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके ऊपर इसका संपूर्ण क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति शिक्षा, मेडिकल, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, जज, बैंक, राजदूत, नेता, मंत्री, पॉलिटिक्स, इसके अलावा वाहन, टिम्बर, आभूषण, ज्वेलरी, पशुपालन, दवाई, सीए, सीएस, फाइनेंस, इन सभी चीजों को अधिनिष्ठ करते हैं। तो कहीं ना तो कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए इसके अलावा और कितना लाभकारी हो सकता है। तो चलिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, बृहस्पति के राशि परिवर्तन बताने से पहले मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दूं। देखिए, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा ना तो 20 नवंबर से 5 जनवरी तक जो है ये उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति के जो है सूर्य परम मित्र है। 5 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक यह श्रावण नक्षत्र में रहेंगे और श्रावण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यानी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह भी योग अत्यधिक शुभ प्रतीत हो रहा है और उस समय बृहस्पति 10 डिग्री के रहेंगे, मतलब अपनी मूल त्रिकोण अवस्था से थोड़े नीचे रहेंगे। इसके अलावा 4 मार्च से लेकर के जो है
मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 3 अप्रैल तक बृहस्पति जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और इसके स्वामी मंगल होते हैं। यानी कहीं ना तो कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ ही फल देगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले ऑलरेडी आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यह राशि परिवर्तन जब आपकी पत्रिका में घटित होगा तो यह शनि के साथ विराजमान हो जाएगा। तो शनि के साथ जब यह विराजमान हो जाएगा तो यह शनि के ढैया के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देगा। मैंने क्या बोला, बृहस्पति ज्ञान है, देव है, शनि क्या है, पापी ग्रह है। तो जब किसी पापी इंसान के साथ कोई देवता का वास हो जाए तो कुछ तो हद तक तो उसकी पापिता का फल समाप्त होगा ही होगा। तो यह पापिता का फल आपको समाप्त हो जाएगा। और बृहस्पति जो है नीच भंग राजयोग बना रहा है शनि के साथ, क्योंकि मकर राशि में शनि विराजमान है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आप यह भी सुनिए। हो क्या रहा है कि जब बृहस्पति 8वें घर में विराजमान रहेंगे तो यह अपनी 5वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे और राहु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा। इसे बोला जाता है नवम पंचम राजयोग। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आप दयालु हैं, भावुक हैं, भेड़िया धसान जैसा अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, पूरे परिवार को लेकर के चलते हैं, लेकिन आप कभी भी जो है अपमान, गलती या क्रोध का रास्ता नहीं तलाशते हैं। आपकी कहावत होती है कि कोई बात नहीं, चला गया तो मैं दोबारा प्राप्त कर लूंगा। लेकिन राहु और बृहस्पति का यह नवम पंचम राजयोग मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको थोड़ा चालाक बनाएगा, थोड़ा होशियार बनाएगा और साथ में जो है बुद्धि में प्रबलता को बढ़ाएगा। और यह जो है राहु व्यय स्थान के अधिपति होंगे। अब बृहस्पति राहु को देख रहे हैं तो राहु आपको जो धन का व्यय करवा रहा है, जो आपको मेंटल टेंशन, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड 5वीं दृष्टि संपत्ति हाउस पे पड़ने के कारण संपत्ति संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है बृहस्पति के राहु के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप देखिए कि यह राहु के भी अशुभ प्रभाव को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कम कर देगा। यही नहीं, जब यह राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। पिता के उन्नति के साथ पिता से आपको धन की प्राप्ति होगी। उच्च प्रकार के संपर्क में खास करके जो व्यक्ति अपने नए नौकरी के अवसर को तलाश रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा है, उस प्रकार के स्थितियों को भी यह ठीक करेगा। बृहस्पति 7म हाउस के भी अधिपति रहेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। तो जब बृहस्पति 7म हाउस के अधिपति रहेंगे तो यह दाम्पत्य जीवन को ऑलरेडी सुधार देगा। जिस स्त्रियों का ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, यह बहुत सारे लोगों का दाम्पत्य जीवन इस प्रकार से खराब हो गया कि डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ के केस मुकदमा या एक दूसरे के बीच में दूरी जो बन गई है, यह राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह समस्याओं को भी समाप्त करेगा। अब यहां पे देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, ऐसे तो परिवार के बड़े होते हैं और छोटों का सपोर्ट भी करते हैं। अगर छोटे भी होए तो क्या फायदा, बड़े का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं। तो यह राशि परिवर्तन घरेलू माफ करेंगे, यह घरेलू जो है संपत्ति विवाद को समाप्त करेगा। आपकी धर्मपत्नी आपके सपोर्ट में बात करेगी। जिनकी ज्वेलरियां गिरवी रखा चुकी थी, जिनकी प्रॉपर्टियां चली गई थी, जो कर्जदार हो गए थे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह राशि परिवर्तन यह सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देगा। अब यहां पे कुछ बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति का जो होता है 3 दृष्टि भी होता है, यह जहां बैठता है वहां से 5वां, 7वां और 9वें दृष्टि डालते हैं। और बृहस्पति एक दैविक ग्रह होते हैं और कहा जाता है कि बृहस्पति अकेले कभी भी पूर्ण फल नहीं देते हैं। यानी शनि के साथ बैठ गए तो इसमें इसके फल में बहुत ही ज्यादा शुभता हो गई है। तो 5वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देख रहे हैं। व्यय स्थान और अष्टम हाउस के बृहस्पति तो कारक होते हैं, क्योंकि भगवान बृहस्पति तो ब्रह्मा है, ब्रह्म तो कभी मरता नहीं है। और 8वां और 12वां घर जो होता है ये मोक्ष का होता है, मृत्यु का होता है। तो जो मर ही नहीं सकता, जो जीवनदायी है, वह मृत्यु कैसे दे सकता है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको यह कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, आपको विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति करवाएगा। 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने के कारण प्रेम संबंध को ठीक रखेगा।
जनता के द्वारा पैसा की प्राप्ति करवाएंगे, कहीं पैसे फंसे हुए हैं वह भी प्राप्ति हो जाएगा। साथ में जो है प्रेम संबंध में अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। यही नहीं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में आपको विभिन्न प्रकार के उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। और क्योंकि राहु और बृहस्पति का जो है नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, तो जीवन में पहली बार आप चालाकी और बुद्धि से अपना काम करेंगे, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है यह चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है। माता से धन की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, नौकर चाकर से आपको सपोर्ट की प्राप्ति करवाएगा। संपत्ति के साथ में जो है कुछ प्रॉपर्टी विवाद वगैरह चल रहा था, या पुराने प्रॉपर्टी जिसमें केस चल रहा है, बिक जाए, पैसे आ जाए तो मच बेटर। तो इस प्रकार की भी समस्याओं को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको देगा। यानी कहीं ना तो कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ है। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति थायराइड, शुगर, पेट संबंधी समस्याओं के सीधे कारक होते हैं। जिन स्त्रियों की संतान नहीं होते हैं, जिन स्त्रियों के गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, लीवर सिरोसिस जो होते हैं या लीवर खराब हो जाते हैं, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह राशि परिवर्तन उन लोगों की भी समस्याओं को समाप्त करेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह भी सुनिए, कितना भी तो बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना तो कहीं थोड़ा चंडाल योग का भी उत्पत्ति तो हो रहा है। अतः इसको शांत करने के लिए आप स्नान करते समय अगर थोड़ा सा जल में जो है तिलक डाल हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, और आप एक सफेद पुखराज अगर धारण कर लेते हैं, या गले में एक पीला टोपाज भी धारण कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से, नौकरी से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण जानकारी मैंने बहुत बृहद रूप से आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स भैरवी गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं रत्नों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, और यह जानकारी आपके जीवन में सफलता के रास्ते खोल देंगे। तो चलिए आज आपसे इजाजत लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं सिर्फ यही कामना करता हूं। जय सिया राम।